G20 सम्मेलन में भारत अमेरिका का बड़ा ऐलान। रेल से जुड़ेगा भारत और यूरोप। चीन के BRI प्रोजेक्ट को बड़ा झटका, चीन ने अमेरिका को दे दी चेतावनी। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से किसे होगा फायदा। नई दिल्ली में चल रहे G20 सम्मेलन कई मायनों में भारत के लिए ऐतिहासिक साबित हो रहा है। इस सम्मेलन के दौरान भारत ने रूस के साथ अपने कूटनीतिक संबंध भी बचा कर रखे हैं, तो वहीं चीन को आईना दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। चीन BRI प्रोजेक्ट के तहत हर देश के बॉर्डर तक सड़क निर्माण कर खुद को मजबूत बनाने की जुगत में लगा है, तो वहीं भारत ने रेल और जहाज से यूरोप तक पहुँचने का खाका खींच दिया है। शनिवार यानी 10 सितंबर को शिखर सम्मेलन के पहले दिन भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC का ऐलान कर दिया। इससे चीन को बड़ा झटका लग सकता है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर और भारत को इससे क्या होगा फायदा। भारत मध्य पूर्व और यूरोप के एक मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर में भारत, UAE, सऊदी अरब, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। पीएम मोदी ने इसे ऐतिहासिक साझेदारी बताते हुए कहा कि आने वाले समय में ये भारत, पश्चिमी एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग का एक बड़ा माध्यम होगा। इस कॉरिडोर से दुनिया की कनेक्टिविटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक नई दिशा मिलेगी। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप के देशों को और बंदरगाहों को रेलवे के माध्यम से भारत को जोड़ना है, जिससे शिपिंग समय, लागत और ईंधन के इस्तेमाल में कटौती करके खाड़ी से यूरोप तक ऊर्जा और ट्रेड फ्लो में मदद मिलेगी। रेल एंड शिपिंग कॉरिडोर देशों को ऊर्जा उत्पाद समेत ज्यादा व्यापार के लिए सक्षम बनाएगा। इसकी घोषणा से पहले अमेरिकी अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि अमेरिका की नज़र से ये समझौता पूरे क्षेत्र में तनाव कम करेगा। हमें लगता है कि इससे टकराव से निपटने में भी काफी मदद मिलेगी। पूर्वी कॉरिडोर को भारत की खाड़ी क्षेत्र से जोड़ा जाएगा, वहीं उत्तरी कॉरिडोर खाड़ी क्षेत्र को यूरोप से जोड़ा जाएगा। इसमें रेलवे, शिपिंग नेटवर्क और सड़क परिवहन मार्ग शामिल होंगे। इस समझौते से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बड़ा फायदा होने वाला है। इसमें शामिल 7 देश पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के तहत इन्वेस्टमेंट करेंगे। यह चीन के BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टक्कर देगा। दरअसल चीन का BRI प्रोजेक्ट यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में खाड़ी देश अहम जगह रखते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन में ये प्रोजेक्ट भारत, अमेरिका और अन्य सहभागी देशों के लिए एक बड़ी कामयाबी हो सकती है। हो सकता है कि आने वाले समय में यह देश भी इसमें शामिल होने की कोशिश करें, क्योंकि ये कॉरिडोर उन्हें गल्फ और यूरोप तक सीधी पहुँच दे सकेगा। इस योजना में डेटा, रेल, बिजली और हाइड्रोजन पाइपलाइन जैसे प्रोजेक्ट शामिल होंगी। ये प्रोजेक्ट सऊदी अरब, UAE, जॉर्डन और इजराइल समेत मध्य पूर्व में रेलवे और बंदरगाह सुविधाओं को जोड़ेगी। ये भारत और यूरोप के बीच व्यापार को 40% तक बढ़ाएगी। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप के ऐलान पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा है कि मुझे ये घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि अमेरिका, भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ ने एक नए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए एक ऐतिहासिक समझौते को अंतिम रूप दिया है। ये परियोजना सिर्फ ट्रैक बिछाने से कहीं ज्यादा है। ये एक गेम चेंजिंग क्षेत्रीय निवेश होगा। IMEC प्रोजेक्ट को लेकर चीनी मुखपत्र अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि ये फिर से बातें ज़्यादा काम कम का मामला बनेगा। ऐसे वादे अमेरिका पहले भी कर चुका है, लेकिन नतीजे पर अभी तक नहीं पहुंचा। ये पहल जानबूझकर चीन को अलग थलग करने की कोशिश से की जा रही है। बाइडेन सरकार की मिडिल ईस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने की साफ कोशिश दिख रही है। तो ये थी G20 से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस नए कॉरिडोर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।